हम आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज तो मैं बोल ही देती हूँ कि मैं अच्छी हूँ। कभी तो बोल लूँ कि अच्छी हूँ। वैसे मैं ठीक हूँ। आज थोड़ा सा वर्कआउट भी किया। अभी अभी आई हूँ, जस्ट दिख रहा है ना, मेहनत करके आई हूँ। मतलब थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आई हूँ। सोचती हूँ कि रोज़ थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि सेहत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ही रहने लग गई। कभी जुकाम, कभी कभी कुछ, मतलब दिक्कत चलती रहती है। बैठ जाती हूँ थोड़ा सा, अब खड़े खड़े बोलने की। हाँ, तो अभी मैं आई हूँ वर्कआउट करके, थोड़ी सी एक्सरसाइज करी थी। और जेंट्स हो या लेडीज़, सब स्पेशली लेडीज़ को हिदायत देते हैं या फिर ज्ञान देते हैं। मैं सबके लिए बोलूँगी, देखो लेडीज़ और जेंट्स सब बराबर ही काम करते हैं। हाँ, लेडीज़ वर्किंग होती है तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है कि ड्यूटी करके आना, फिर घर का काम करना, फिर बच्चे को देखना, थोड़ा सा टिपिकल होता है। लेकिन जेंट्स की भी अगर किसी की प्राइवेट जॉब हो तो फुल टाइम ही काम करना पड़ता है। सुबह जाओ 8-7 बजे और इवनिंग में आओ फिर वही 5-6 बजे, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अपनी सेहत के लिए कुछ समय 1-1.5 घंटा सभी अपने लिए निकाला करो। अभी तक मैंने भी नहीं निकाला था, लेकिन अब जैसे जैसे दिक्कत बढ़ने लगी है तो मुझे लगता है कि मुझे भी टाइम देना चाहिए अपनी खुद की बॉडी को, और आप सबको भी देना चाहिए। तो सभी थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए निकाला करो भाई, जैसे मैं निकालने लगी हूँ। दिख रहा है ना कि मतलब एक्सरसाइज करिए। आप लोग मोटिवेट होंगे ना, मैं कई बार रिपीट करूँगी तो। ऐसा कुछ नहीं है, जब दिक्कतें आना शुरू होती है ना तो हम अपने आप ही मोटिवेट हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमें खुद लगने लगता है कि हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। अभी 7:30 हो चुके हैं, खाना भी बनाना है। 5 बजे मैं गई थी और मतलब 2 घंटे का वर्कआउट तो होता है। बेटा बाहर गया है खेलने। गाइस पता है, अभी एक चीज़ मेरे को याद आई। जब कल रात को मैं व्लॉग बना रही थी ना, मतलब शाम को बेटा भी घर पे होता है, हस्बैंड भी घर आ जाते हैं। मोस्टली मैं रात को ही व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता। हर चीज़ का अपना एक टाइम सेट कर रखा है कि इस टाइम पे ये काम करना है, और कोशिश रहती है कि उसी टाइम पे वो काम करूँ। तो शाम को हस्बैंड और बेटा घर रहता है, तो वो सो रहे थे अंदर और मैं बाहर ड्राइंग रूम में बैठ के व्लॉगिंग कर रही थी। तो मतलब घर में चुप रहने की आदत तो किसी को है ही नहीं। शाम को सारे इकट्ठे मिलते हैं तो सब अपनी अपनी बात रखते हैं। बेटे से भी शाम को ही बैठ के बात की जाती है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब शाम को घर आते हैं तो, और हस्बैंड को भी शाम को ही बात करनी होती है। ये नहीं है कि अब आप लोग ये मत बोलना कि मतलब व्लॉग के बजाय आपको, सोशल मीडिया की बजाय आपको इन सबको टाइम देना चाहिए। बच्चों को, सबको, सबका अपना अपना समय मतलब मैंने बांट रखा है। और ये मेरा शौक़ है या ज़रूरत, दोनों ही चीज़ें होती हैं। देखो सिर्फ शौक़ के लिए भी कोई, सिर्फ शौक़ के लिए देखो आते हैं कई सारे लोग, आ रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ शौक़ के लिए नहीं आ रही हूँ सोशल मीडिया पे। मेरा शौक़ भी है और ज़रूरत भी है। मैं दोनों चीज़ें बोलूँगी। मतलब लंबी चौड़ी फेंकने में, हाँकने में कोई बड़ाई की बात नहीं है। हाथ दुखने लग जाता है। आजकल मैं फ़ोन को ऐसे हाथ में पकड़ के व्लॉगिंग कर लेती हूँ। अभी जैसे बच्चा बाहर से बोला ना, बच्चे ने ज़ोर से चिल्लाया तो मैं व्लॉगिंग कर रही थी। ऐसे ही रात को मैं यहाँ बैठे व्लॉगिंग कर रही थी और ये दोनों पापा बेटे अंदर बैठ के बात करने लग रहे थे। तो बहुत स्मूथ बोलते बोलते, इससे पहले मैं इनको 2-3 बार बोल के आ चुकी थी कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, एक छोटा सा व्लॉग बनाऊँगी, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा साइलेंट रहना, मतलब ज़ोर से मत चिल्लाना, अपना गेट बंद करके फिर बातें करना। तो भूल जाता है बच्चा भी यूँ ही, तो वो गेट खोल के बार बार ज़ोर से बोल रहे थे। जब आप लोग भी सुनते हो, जब हमें टाइम देते हो, हमें सुनने में टाइम देते हो, हमारी जैसी भी बात होती है अच्छी बुरी भली, वो सुनने में जब अपना टाइम ख़राब करते हो, तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम हम भी वो टाइम 15-20 मिनट का प्रॉपर आप सब लोगों के लिए दें, कि आप लोग सुनो तो इधर उधर से कोई साइड में जो आवाज़ होती है वो ना हो। कोशिश यही रहे। तो वो 2-3 बार जैसे बोल रहे थे बीच में, तो फिर मैंने बोला, ऐसे चिल्ला के मैंने बोला, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से तो शायद नहीं चिल्लाई थी, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा तेज़ आवाज़ थी कि कितनी बार बोल दिया यार, चिल्लाओ मत प्लीज़। तो एक दीक्षा करके किसी का कमेंट आया हुआ है कि वैसे तो व्लॉग में कितना प्यार से बोल रही थी, और जब हस्बैंड को बोलने की बारी आई तो कैसे चिल्ला के बात कर रही। तो डियर, मैंने कल भी बताई थी ये चीज़। मैं आपको मतलब गुस्से में नहीं, नॉर्मल भाषा में ही बताती हूँ, क्योंकि चिल्लाना, घर वालों पे चिल्लाएंगे, घर वालों पे चिल्लाना बनता भी है। वो मेरे पे चिल्लाई, मैं उन पे चिल्ला लूँ। और नोक झोंक तो मैंने बताया कि हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, मेरे ख्याल से हर किसी की ज़िंदगी का पार्ट है।
लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा ही नोक-झोंक करते हैं, मतलब नेचर हो गया, बिहेवियर है बस ऐसे ही। वो चिटपिट करके बात करने का, खाना नहीं पचता जब तक ऐसा चिटपिट ना कर लें। तो फिर वो कह रही हैं कि हस्बैंड को कैसे चिल्ला के बात कर रही है। तो डियर सीरियस नहीं थी, अगर इतना सीरियस मैं चिल्लाती तो उस चीज़ को मैं काट भी सकती थी। कोई दिखावा नहीं है, कोई दिखावे वाली बात नहीं है बस। और ऐसा नहीं है कि घर में कोई चिल्लाता नहीं है। आप बताओ, आप अपनी फैमिली पे, बच्चों पे, हस्बैंड पे, या फिर हस्बैंड आप पे, कोई भी बात होती है, जब कई कई बार मतलब एक से दूसरी बार ध्यान नहीं जाता तो कई बार निकल जाता है ना ज़ोर से आवाज़। तो वैसे ही बोल रही थी और चिल्ला भी देती हूँ। चिल्लाने का क्या है यार, फ्रस्ट्रेशन अब ये तो है नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे निकालूंगी आप सब लोगों पे निकालूंगी। आप सब क्यों सुनोगे मुझे? सुनोगे, एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप बंद कर दोगे कि रोज़ ऐसे भौंकती रहती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उनके ऊपर चिल्ला रही थी। और मैं ये नहीं जताती कि मैं पूरा दिन जी 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 करके बोलती रहती हूँ। मतलब मेरे से वो नहीं होता कि जैसे कई औरतें या कई लड़कियाँ होती हैं ना कि जब मतलब घर में है हस्बैंड तो ओए ये वो फलाना धिगड़ा, मतलब ऐसे करके बात करती रहती हैं। फिर जैसे कोई बाहर का आया है, फिर आप कहीं बाहर जाते हो तो ए जी सुनते हो, मतलब फलाना का पापा, धिकड़ा का पापा, मतलब इस तरह से टोन चेंज हो जाती है ऑटोमेटिक। फ़ोन में तो मैंने भी बड़े प्यार से नंबर मतलब सेव कर रखे। पता है मेरे पास दीदी बैठती है ना, हम लोग, मेरी सीनियर हैं दीदी, तो वो मेरे से कहती हैं जब हम इतना लड़ते झगड़ते हैं ना, सबको पता है कुत्ता बिल्ली वाली चटपटी इनकी चलती रहती है, तो मैंने संदीप जी करके नंबर सेव कर रखा है फ़ोन में। तो जैसे इनका फ़ोन बजेगा ना तो दीदी मेरे से कई बार कहेगी, ओ क्या बात है, वैसे तो सारा दिन लड़ती रहती है और वैसे जी करके नंबर सेव कर रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नंबर सेव करना एक अलग चीज़ है, बाकी ऐसा कुछ दिखावा नहीं है कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। जब लड़ते हैं तो लड़ते हैं, प्यार से रहते हैं तो प्यार से रहते हैं। और लड़ाई के बिना प्यार का भी कोई मतलब नहीं है, और प्यार के बिना लड़ाई का, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह मायने रखती हैं मेरे हिसाब से। तो इसमें दीक्षा मेल है फीमेल जो भी है, भाई या बहन, कोई दिखावे वाली बात नहीं है। और चिल्लाया अपनों पे ही जाता है, प्यार भी अपनों से ही होता है, गुस्सा भी अपनों से ही होता है भाई। और फिर दीक्षा ने एक और मैसेज कर रखा है नीचे कि अपनी लाइफ को सोशल लाइफ क्यों बनाते हो आप, मतलब सोशल मीडिया पे क्यों लेके आते हो? सोशल मीडिया पे आप लेके आओगे तो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आप गालियाँ दोगी। तो दीक्षा डियर ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर सोशल मीडिया पे मैं या मेरे जैसे लोग आएंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, तो आप लोग क्या करोगे? एक सिंपल सी बात है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हमारे जैसे लोगों से, मेरे जैसे लोगों से, मेरे भाई बंधु यार दोस्त जो भी हैं, जो सोशल मीडिया से जिनकी कनेक्टिविटी है, और आप लोग क्या देखोगे? एक सिंपल सी बात है, इंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि चीज़ें एक्सेस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जब मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ तो बस फटाफट कर देती हूँ, लेकिन जब देखती हूँ तो कई बार लगता है कि ये स्टेप ज़्यादा हो गया था या फिर ये चीज़ ज़्यादा हो गई थी, कई बार ऐसा लगता है। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने देते हैं। ऐसा तो मतलब नंगा नाच कुछ करते नहीं है फिर भी। और लोगों को जिनको बोलना होता है ना, उनको तो बोलना ही होता है। आप कितना ही आराम से बनाओगे ना, फिर भी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी ज़िंदगी खुल के जीनी चाहिए, बस घर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उन चीज़ों की वजह से। जब घर में ऑब्जेक्शन होने लगे ना, तो हमें रुक जाना चाहिए वहीं पे ही। चाहे वो वीडियो है, चाहे वो कपड़े पहनने का तरीका है, चाहे आपके बोलने का तरीका है, आपका बाहर आने जाने का तरीका है, या जो भी है, जिस चीज़ से आपके घर के बीच दीवार आती है ना, घर के दो टूक हों, रिश्तों के बीच में दरार आए, वहाँ आपको चीज़ें रोक देनी चाहिए। जहाँ सहमति से चलें वहाँ कोई बात नहीं, चलने देना चाहिए। बाकी आप सब लोगों की अपनी थिंक है। तो डियर, अगर हम सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं लेके आएंगे तो आप क्या देखोगी? जैसे आपने पूरा व्लॉग देखा, ठीक है, आप कमेंट करके गए, एक अच्छा एक बुरा, आपने पूरा देखा तभी तो आपने बोला ना कि आप क्यों लेके आते हो। देखो, मेरा तो काम है, मैं अपनी जॉब की तरह सोशल मीडिया को ट्रीट करती हूँ अब तक। आगे का पता नहीं, आगे का किसी का भरोसा नहीं होता, कौन क्या है, कहाँ तक है, कब तक है। लेकिन वर्तमान में जो मैं जी रही हूँ ना, वहाँ मैं इसको अपनी जॉब की तरह लेके चलती हूँ। ड्यूटी है ये मेरी एक, कि मुझे 1-2 रील पोस्ट करनी है और कुछ ना कुछ अच्छा मुझे बोलना ही है। बुरा बोलने का भगवान कभी ना बुलवाए ऐसा। और बहन, रही गाड़ियों की बात, मेरा काम है जो मुझे अच्छा लगे वो आप सब लोगों के सामने रखना। आप गलत बोलोगे तो भी आपकी मर्जी है, अच्छा बोलोगे तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन गाली गलौज मैं नहीं करूँगी।
असभ्य मैं नहीं बोलूँगी, गाली गलौज मैं नहीं करूँगी। देखो, जहाँ हमें चीज़ें पसंद नहीं होती ना, वहाँ हमें देखना बंद कर देना चाहिए। कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको देख के हमें इरिटेशन होती है, हमें अच्छा नहीं लगता है, जो चीज़ें बार बार हमारे आगे आती जाती हैं और आँखों को वो चीज़ें भाती नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो फ़ोन में सारे ऑप्शन होते हैं ना, आप ब्लॉक कर सकते हो, आप अनफॉलो कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और उल्टा ना बोलो ना बुलवाओ। जब अननेसेसरी चीज़ें होती हैं कि आप एक दायरे में रह के बोल रहे हो, एक लिमिट में बोल रहे हो, और फिर भी आपको कोई जानबूझ के मतलब उकसाए जा रहा है, जानबूझ के कोई गलत बोले जा रहा है, तो कई बार मजबूरी होती है। लेकिन उसमें भी मैं गाली गलौज नहीं करूँगी, ये मेरे संस्कार नहीं है। ये मैं श्योर हूँ कि मैं उल्टा नहीं बोलूँगी, और ये मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आना, बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा शौक़ भी है बोलना। वो मुझे नहीं पता मैं अच्छा बोलती हूँ या बुरा बोलती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ सिर्फ अच्छा ही बोलने की। तो बहन, गालियाँ मैं नहीं दूंगी। आप मुझे गाली दोगी ना तो भी मैं गाली नहीं दूंगी, क्योंकि फ़ोन में मैंने अभी अभी बताया कि 2 ऑप्शन होते हैं अनफॉलो, ब्लॉक का। हम एक दूसरा ऐसे उल्टा बोल बोल के, गंदा बोल बोल के गंद फैलाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे। इससे अच्छा है कि हमें जो पसंद नहीं है उस चीज़ को हम हटा दें वहाँ से। गलत बोलने की क्या ज़रूरत है। और सोशल मीडिया पे आना तो ज़रूरी है। दुनिया में अलग अलग लोग बनाए हैं जो अलग अलग काम करते हैं। किसी चीज़ पे वैसे मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। लेकिन हर इंसान के लिए एक कैटेगरी सेट है, एक कैटेगरी बांट रखी है। मतलब डेली बेसिस के काम करके आता है। कोई आदमी है जो सब्जी बेचता है, कोई आदमी है जो कपड़े बेचता है, कोई आदमी है जो, मतलब सबका अपना अलग अलग है। दुनिया में जितने भी काम हैं उसको करने के लिए इंसान बने हैं। अभी भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इंसानों को ही करने होते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया वाली कैटेगरी है ना, इसमें मैं भी आती हूँ। मुझे वीडियोस कंटिन्यू बनाना है, लेकिन मुझे गाली गलौज नहीं करना है। और मैं आज एक चीज़ और भी कहूँगी, सोशल मीडिया पे आने का मुझे तो पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। आजकल भाईचारा, रिश्तेदारी, ये सब चीज़ें आप सब लोग भी देख रहे हो। मैं कुछ अलग ही इस दुनिया में नहीं जी रही हूँ, आप सब लोग भी इसी दुनिया का हिस्सा हो, इसी दुनिया में जी रहे हो। सोशल चीज़ें एक्चुअल में ख़त्म होती जा रही हैं। मतलब रिलेशन, रिश्तेदारी, यारी दोस्ती सब फेक रह गया। तो पता है क्या होता है, अभी जैसे मैं आई बाहर से, मैं अभी सिर्फ रिलैक्स करने के लिए बैठी थी कि थोड़ी देर पसीने सुखा लूँ, रिलैक्स हो जाऊँ। इतने में सोचा आप सब लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, मन हल्का हो जाता है। आजकल वो दोस्त नहीं रहे, वो रिश्तेदार नहीं रहे, वो अपने नहीं रहे जहाँ हम अपना मन हल्का कर सकें। और आप अच्छा बोलोगे ना तो लोग सुनने के लिए भी बहुत हैं, ठीक है। और आप सब लोग इतना अच्छे से सुनते भी हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट, वापस रिस्पॉन्स भी आप सब लोगों का इतना अच्छा आता है, इसलिए मेरा बोलने का बहुत मन करता है। और यहाँ पे बोल लेना चाहिए। आप सब लोग सुनने के लिए हो, सलाह देने के लिए हो। जैसे ही मैं कोई भी बात बोलती हूँ, चाहे वो घर से रिलेटेड बोलती हूँ, अपने आप से रिलेटेड बोलती हूँ, किसी भी काम से रिलेटेड बोलती हूँ, तो आप लोग कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर देते हो, अच्छा या बुरा, लेकिन आप लोग हमेशा अपनी राय देते हो और वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इससे अच्छे रिश्ते और कहाँ मिल सकते हैं। एक्चुअल में है इतने अच्छे रिश्ते, मुझे नहीं लगता है। रिश्तों में वफादारी, रिश्तेदारी, ये सब चीज़ें बची ही नहीं है। इसीलिए तो लोग सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास निकालते हैं, चाहे वो किसी की घरेलू प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी रिश्ते को लेके हो, किसी के साथ कोई अन्याय हुआ हो, वो भी सोशल मीडिया पे आ जाता है। क्योंकि इंसान पागल हो जाता है अगर अपनी चीज़ें, अपने अंदर की चीज़ें, अपने अंदर का गुबार बाहर ना निकाले ना, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, मानसिक हालत ख़राब हो जाती है। कहीं ना कहीं चीज़ें शेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया मानसिक हालत ठीक कर देता है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ भी है मानसिक हालत ख़राब करने में। लोग रोस्ट करते हैं, लोग गंदे गंदे कमेंट करके, बुरे बुरे कमेंट करके वैसे भी दिमाग ख़राब कर देते हैं। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। 100% में से बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं, बहुत अच्छे से हमें सुनते हैं, हर रोज़ वेट करते हैं कि 12 बज गए, व्लॉग आएगा, कुछ बोलेंगी, कुछ पोस्ट करेंगी। तो देखो ना, कितने कितने अच्छे रिश्ते भी मिलते हैं, कितने अच्छे लोग भी मिलते हैं, कितना कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों साथ ही चलती हैं।
एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये बात सच है। आप क्या उनमें से लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मैं तो आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास शेयर करने के लिए ऐसा कोई और नहीं है। मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, सोशल मीडिया को मानती हूँ, उसमें कोई बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं है। और मेरी भी बहुत सारी चीज़ें, और सच बताऊँ मेरा सोशल मीडिया पे आने का जो कारण था वो यही था। होती होगी लोगों की मानसिक स्थिति खराब सोशल मीडिया पे आने से, करते होंगे लोग सुसाइड सोशल मीडिया पे आने की वजह से, कि उनको लोग रोस्ट करते हैं, उनको लोग गंदा बोलते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, या जो भी है। लेकिन मेरे लिए तो सहारा बना है सोशल मीडिया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से बात करके, और मैं कभी गाली गलौज नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। हाँ बिल्कुल नाजायज़, बिल्कुल गलत कभी अगर कोई आदमी बार बार पुश करेगा तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये सब करने के लिए मैं नहीं आई हूँ। तो मैं कोई गाली गलौज नहीं करूँगी दीक्षा, ठीक है। और मेरा सबसे बड़ा दोस्त, मेरा परिवार, ये सोशल मीडिया ही है। मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे सारी फैमिली है सोशल मीडिया की, जिनको मैं अपना मानती हूँ, जहाँ पे मैं अपने सुख दुख अच्छी बुरी सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ आप सब लोगों के साथ। तो शेयर तो मैं करूँगी, और मेरे जैसे लोग शेयर नहीं करेंगे तो आप देखोगे क्या, आप लोगों का टाइम पास कैसे होगा। आजकल घर में बड़ी बड़ी एलईडी टीवी लगे पड़े हैं, लेकिन उनका स्विच कब ऑन हुआ था किसी को याद नहीं आता, क्योंकि घर में हर किसी के पास फ़ोन है, हर कोने में परिवार के सदस्य बैठ के पूरा दिन लगे रहते हैं। तो हमारे जैसे लोग नहीं आएंगे तो डियर आप क्या देखोगे। तो ज़रूरी है ना, हर किसी को हर किसी का काम बांटा हुआ है, और मेरी ये जॉब है, मैं जॉब समझ के करती हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपने डेली के काम करती हूँ, ऐसे ये भी मेरा डेली का काम है। तो कोई गुस्सा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, गपशप करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।